आपका नर्सिंग स्टडी जोन में वेलकम है, स्वागत है। मैं आज आपके सामने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वापस एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने पहले आपको डक्स के बारे में बताया, डक्स हमारा टॉपिक चल ही रहा था। डक्स के बारे में मैंने आपको पहले एपिडिडाइमिस की डक्स को क्लियर किया था, कैसे कहाँ से वो ले तो ओवासा एफ्रेंसिया को क्लियर किया, रेटिटेस्टिस को क्लियर किया और स्टेट ट्यूबुल्स को क्लियर किया। अब हमने पढ़ा था कि टेल ऑफ एपिडिडाइमिस से निकल के स्पर्म डक्टर डिफरेंस या वासा डिफरेंस में जाता है। तो आज मैं डक्टर डिफरेंस को क्लियर करूंगा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपके लिए। विद इन द टेल ऑफ एट रुकिए थोड़ा। ओके चलते हैं। विद इन द टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस की टेल के द्वारा ये डक्टस एपिडिडाइमिस बिकम लेस कॉन्वोलेटेड एंड इट डायमीटर इंक्रीजेस। बियॉन्ड दिस पॉइंट द डक्ट इज नोन एज डक्टर डिफरेंस। उसके बाद क्या करता है, टेल ऑफ एपिडिडाइमिस और डक्टस एपिडिडाइमिस बिकम लेस कॉन्वोलेटेड, लेस समवहित हो जाती हैं, लेस कम कॉन्वोलेटेड हो जाती हैं और डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। बियॉन्ड दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इसे क्या बोलते हैं, डक्ट्स को डक्टर डिफरेंस, ये इसी से बनती है। और वासा डिफरेंस बोलते हैं, हम मैक्सिमम वासा डिफरेंस के नाम से जानते हैं। ये मेन नाम अलग से डक्टर डिफरेंस भी होता है। द डक्टस डिफरेंस विच इज अबाउट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि 45 सेंटीमीटर लंबा होता है। ascends along the posterior border of the epididymis, जो along स्टार्ट करता है, ascend चढ़ता है किस पे, posterior border of the epididymis, जो posterior border of the epididymis पे चढ़ता है, ऊपर की तरफ जाता है, through the spermatic cord and then enters the pelvic cavity, और pelvic cavity में enters करता है। there it loops over the ureter, ये लूप बनाता है यूरेटर के ऊपर, and passes over the side and it's down the posterior surface of the urinary bladder, और डाउनवर्ड आता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर की। द डायलेटेड टर्मिनल पोर्शन ऑफ द डक्टर डिफरेंस इज एम्पुला। हवाल डायग्राम, इसके बाद मैं डायग्राम में बिल्कुल आपको क्लियर करूंगा कि एम्पुला क्या है, कैसे बनाता है, डायलेटेड टर्मिनल पोर्शन कहाँ होता है, कैसे बनता है। इसे एम्पुला बोलते हैं कि डायलेटेड, ये ऊपर जाने के बाद ये पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द टेस्टिस के पीछे चढ़ के ऊपर की तरफ जाके एपिडिडाइमिस की पोस्टीरियर के ऊपर चढ़ के ऊपर जाके ये पीछे की तरफ पॉजिटिव यूरिनरी ब्लैडर, पोस्टीरियर यूरिनरी ब्लैडर के पास आता है। ये दिख ही रहा है आपको, बिल्कुल क्लियर दिख ही रहा होगा कि ascends ascends posterior border of the epididymis through the spermatic cord and then enters the pelvic cavity, एंटर करता है pelvic cavity में। there it loops over the ureter and passes over the side and down the posterior surface of the urinary bladder, यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर सरफेस की डाउनवर्ड आता है। द डायलेटर पोर्शन बनाता है। डक्टर डिफरेंस का डायलेटर पोर्शन, टर्मिनल पोर्शन क्या कहलाता है, एम्पुला। द टर्म द म्यूकोसा ऑफ द डक्टस डिफरेंस कंसिस्ट ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम। द म्यूकोसा ऑफ द डक्टर डिफरेंस की म्यूकोसा कंसिस्ट करती है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम एंड लेमिना प्रोपरिया। साथ ही साथ लेमिना प्रोपरिया को और सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम को कंटेंट करती है म्यूकोसा। एरुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि द मस्कुलर इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल, इनर आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडनल एंड मिडल लेयर सर्कुलर। इनर और आउटर लेयर तो लॉन्गिट्यूडनल होती है एंड मिडल लेयर सर्कुलर होती है। ये आप क्लियर कीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा इनके। फंक्शन ये आप कार्यात्मक रूप से देखते हैं कि फंक्शन क्या है इनकी। द डक्टर डिफरेंस कन्वे स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल फ्रॉम द एपिडिडाइमिस टुवर्ड द यूरेथ्रा बाय पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर कोट। इसमें मसल्स होती हैं, ये आपको क्लियर कर ही दिया है, बहुत सारी मसल्स हैं, मस्कुलर स्मूथ मसल्स के बने हैं। तो फंक्शनली डक्टर डिफरेंस कन्वे करता है, ले जाता है स्पर्म को कहाँ से, ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल के टाइम, कहाँ से, एपिडिडाइमिस टुवर्ड द यूरेथ्रा, एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा की तरफ, बाई पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन द्वारा, जो कि इसके मस्कुलर कॉर्ड लगाता है। लाइक द एपिडिडाइमिस द डक्टर डिफरेंस आल्सो कैन स्टोर स्पर्म फॉर सेवरल मंथ्स। साथ ही साथ एपिडिडाइमिस या डक्टर डिफरेंस आल्सो कैन स्टोर भी करते हैं स्पर्म को सेवरल मंथ्स के लिए। एनी स्टोर स्पर्म, जो एनी स्टोर स्पर्म है दैट आर नॉट इजैकुलेटेड बाय दैट टाइम आर इवन इवेंचुअली रिएब्सॉर्ब। मैंने बता ही दिया था कि अगर एपिडिडाइमिस में स्पर्म का स्टोरेज होता है कुछ महीनों के लिए भी हो सकता है,
और भाषा डिफरेंस भी में भी ये बता ही रहा है कि ऑब्जेक्शन वो स्टोर होता है। अगर इन दोनों में स्टोर होने के बावजूद भी इनका इजैकुलेशन नहीं होता टाइम आने पर, तो ये क्या इवेंचुअली रीअब्जॉर्ब हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको डायग्राम में अब क्लियर करता हूँ कैसे क्या होता है। ये अपना डायग्राम है, देख ही रहे हैं आप। ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है। ये टेस्टिस के द्वारा हेड ऑफ एपिडिडाइमस, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस, टेल ऑफ एपिडिडाइमस। जूम कर लेता हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो। देख सकते हैं ये टेस्टिस है। यहाँ से ये हेड ऑफ एपिडिडाइमस, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमस, टेल ऑफ एपिडिडाइमस पे पहुँच गए हम इस फॉर्म का। अब इस फॉर्म से टेल ऑफ एपिडिडाइमस से ये क्या जुड़ा हुआ है, ये टेल ऑफ एपिडिडाइमस से जुड़ा हुआ है वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस बोलते हैं, डक्टर डिफरेंस बोलते हैं। ये वासा डिफरेंस डक्टर डिफरेंस द्वारा ये ऊपर जाता है। हमने बोला था ये असेंड करता है, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द एपिडिडाइमस पे ये असेंड करता है, ये असेंड कर रहा है, देख रहे हैं आप। पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द टेस्टिस एपिडिडाइमस पे असेंड करता है, डक्टर डिफरेंस वासा डिफरेंस। ऊपर जाके ये जा ही रहा है, ऊपर आप देख रहे हैं। तो ऊपर जाके अब देखिए आप, ये असेंड किया इसने पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द एपिडिडाइमस पे, असेंड करके ये ऊपर आया, असेंड करके ये पोस्टीरियर रूप से ये आता है यूरिनरी ब्लैडर के पास। यूरिनरी ब्लैडर के पास आएगा और यूरिनरी ब्लैडर के पास सेमिनी वेसिकल्स की एक डक्ट निकलती है, उससे मिलके बनाता है ये इजैकुलेटरी डक्ट, जिसे इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ये इजैकुलेटरी डक्ट आगे जाके मिलेगी प्रोस्टेट यूरेथ्रा से, उसके बाद मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से, उसके बाद स्पंजी यूरेथ्रा से, और बाहर निकल जाएगा इसका पाथवे पूरा ये आउट ऑफ बॉडी। ये इसका पाथवे है पूरा। और मैं एक और डायग्राम से आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी डक्टर डिफरेंस की बात हो रही है, इससे पहले की बात मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में की थी कि ये टेल ऑफ एपिडिडाइमस है। टेल ऑफ एपिडिडाइमस से प्रोफाइल द्वारा क्या बनता है, ये वासा डिफरेंस। देख रहे हैं आप, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ देखो, वासा डिफरेंस बन गया ये, डक्टर डिफरेंस भी बोलते हैं। ये पोस्टीरियर पोर्शन पे देख रहे हैं आप, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द एपिडिडाइमस पे ये असेंड कर रहा है, चढ़ रहा है। जो लाइन क्लियर नहीं हो रही थी ये असेंड कर रहा है। उसके बाद ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा बाहर निकलता है और यहाँ से जाके ये डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर तक पोस्टीरियर पहुँचेगा। पोस्टीरियर मिलके ये सेमिनल वेसिकल की डक्ट से मिलके बनेगा इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट से प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, स्पंज यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा पाथवे है। ये पूरा पाथवे आपको तब समझ में आएगा जब आप इसके लेक्चर प्रॉपर एक एक लाइन वाइज देखेंगे, जो मैंने पढ़ाया है आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। और रहा पाथवे, मैं पाथवे पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाने के बाद पूरा क्लियरेंस करूँगा, क्योंकि अभी से मैंने अगर आगे का पाथवे और भी बताया, इससे ज़्यादा बताया, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो जितना पाथवे मैं जहाँ जहाँ तक क्लियर करता जा रहा हूँ उसको आप क्लियर कीजिए और आगे बढ़िए, जिससे आपको कुछ दिक्कत नहीं आए, कन्फ्यूजन नहीं आए। इतना पाथवे मैंने बता दिया और धीरे धीरे पूरा पाथवे क्लियर करूँगा आपके लास्ट में जाने का के बाद स्पर्म का जितना भी पाथवे स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक आपको बता के जाएंगे। बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कैसे, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कहाँ से निकलता है स्पर्म, कहाँ जाता है, कैसे क्या, बहुत सारा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में जाता है। तो कोई दिक्कत मत लीजिए, जितना हो सकेगा मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और कन्फ्यूजन मत लीजिए, कोई भी क्यूरी हो, अब भी कोई क्यूरी हो पढ़ाने के बाद तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपके सब नोटिफिकेशन को भी ऑन करिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और क्यूरी हो तो आप ज़रूर डिस्कस करें। डक्टर डिफरेंस आज का टॉपिक शॉर्ट वीडियो मैंने इसलिए बनाई है इसकी स्पेस पे, जिससे आपको कोई क्लियर नहीं हो, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं हो। कोई क्यूरी हो तो बस कमेंट में ज़रूर डालिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, क्योंकि वीडियो आती रहेंगी। आपको क्लियरिटी करते रहना है टाइम टू टाइम, वरना वीडियोज़ का क्या बैकलॉग पड़ जाएगा,
जिससे आपको बाद में देखने में भी समस्या आएगी। तो जितना हो सके क्लियर कीजिए, आपको टाइम नहीं लगेगा, छोटी-छोटी वीडियो है कोई लॉन्ग। थैंक यू, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। और आप लाइक से सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफ़िकेशन भी मिलते रहेंगे और आपको क्लियर भी होता रहेगा, सिस्टम एनाटॉमी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।